हाँ, नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 53 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 53। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। हरिओम। वेद तप दान यज्ञ, ये चार चीज होता क्या है? ये एहसास दिला सकता है, दर्शन नहीं। दर्शन उस दुर्लभ मनुष्य को मिलता है जो ये वेद तप दान यज्ञ से इसका कोई इच्छा ना हो। वो वेद पढ़ता है, दान करता है, तप करता है, सब कुछ वो करता है, लेकिन वो उससे कुछ आशा नहीं रखता है कि माध्यम से हमें कुछ और मिलने वाला है। इसका मतलब हुआ वो स्वर्ण मुद्रा ढूंढना जिस पर आप खड़े हो, जिस स्वर्ण मुद्रा पर आप खड़े हो उसको ढूंढना, यही होता है विश्व रूप दर्शन। आप विश्व रूप की एक अंश हो। ये कौन सा वेद आपको एहसास दिला सकता है? कौन सा तप, कौन सा दान, कौन सा यज्ञ? तो ये सब हम क्यों करते हैं? वेद क्यों पढ़ते हैं? ताकि चेतना को समझ सके, हर वो चेतना को छू सके जहां तक मनुष्य का चेतना पहुंचा है। आज गीता पढ़कर हम कृष्ण की चेतना को समझ रहे हैं, छू रहे हैं। इट इज लाइक गोइंग टू अ डिफरेंट जोन फॉर फ्लाइंग। बस यही मिल सकता है वेद। तपस्या से क्या हो सकता है? तपस्या से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। यू विल बिकम अ हेल्दी पर्सन, ताकि आपका सोच हेल्दी हो। तपस्या से ये मिलता है। दान से क्या मिलता है? दान से ये मनुष्य जो एक शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति की माध्यम, हम शक्ति ही दान करते हैं। वो शक्ति की दान से हम प्राकृतिक भाव में स्थित होते हैं। इफ यू गिव एनर्जी यू बिकम हेल्दी। क्योंकि हम तो इतना एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, हीराकुद डैम जैसा है, वहां कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो वितरित होता है, इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि और प्रोडक्शन होता रहे। सो दान से आपकी प्रोडक्शन शक्ति क्षमता बढ़ता है, दैट आई कैन प्रोड्यूस मोर। कौन दान कर सकता है? जिसके पास ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब अपनी सोच से ज्यादा होता है। तो ये जो प्रोडक्शन हाउस चलता है दान के माध्यम से, आप दान बंद कर देंगे तो आपका प्रोडक्शन शक्ति प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो गो ऑन गिविंग योर शक्ति इन द फॉर्म ऑफ
एनी फॉर्म यू वांट टू गिव। यज्ञ क्या होता है? सामूहिक चेतना में उद्धार लाना, आकाश में बादल लाना, सबके लिए जल लाना यज्ञ होता है। तो इसमें विश्व रूप की कौन सी बात आती है? ये तो विश्व रूप के अंदर की बात होती है। तो ये सब विश्व रूप में होता है। आप तपस्या करते हो, आप वेद पढ़ते हो, आप दान देते हो, आप यज्ञ करते हो, ये विश्व रूप के अंदर ये सब चलता रहता है। तो दर्शन कैसे मिलता है? दर्शन इसमें नहीं मिलता है। दर्शन उसी को मिलता है जो दर्शन अभिलाषी है। क्या अपने पूरे दिन भर में आपने कभी अपना अभिलाष किया है कि मुझे विश्व रूप दर्शन करना है या मुझे चाहिए? हम सोच भी नहीं पा रहे। क्यों चाहे? हम तो अभी सोचेंगे आजकल के जमाने में नहीं चाहिए हमें विश्व रूप दर्शन। क्या मिलेगा विश्व रूप दर्शन करके? फायदा क्या है? आपने जिन्होंने कभी सूरज चंद्रमा को पानी में जल में दर्शन नहीं किया है, जीवन भर ऐसे लोग हम जानते हैं कि कभी चंद्रमा सूरज को जल में नहीं देखा है, दर्शन नहीं किया है, वो क्या विश्व रूप दर्शन की अभिलाषा रखे? इतना सुंदर पूर्ण चंद्र होता है, इतने सुंदर हर चंद्रमा का हर एक दिन अलग अलग। कभी आपने जल में जल धारण करके आपने उससे दर्शन किया? तो हम दर्शन अभिलाषी ही नहीं है। हम चर्म चक्षु में बस देखना चाहते हैं। दर्शन के लिए और एक सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो सॉफ्टवेयर क्या है? एक अभिलाषा। अभिलाषा और इच्छा के बीच में ये दो शब्द होते हैं, तो इसके बीच में अंतर क्या है? अभिलाष क्या है और इच्छा क्या है? अभिलाष एक सूक्ष्म चेतना की आभास है जो आप उसे परिप्रकाशित करना चाहते हो। सूक्ष्म, एक सूक्ष्म चेतना, एक वो एक अभिलाष है। इच्छा आपकी जो सूक्ष्म का विपरीत क्या होता है? स्थूल विस्तार, स्थूल चेतना। स्थूल 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 चेतना स्थूल विस्तार। जो आप जानते हो इसने किया है, उसने किया है, वो है, उससे आप जब परिप्रकाशित करते हो वो है स्थूल चेतना। अभिलाषा एक सूक्ष्म चेतना की बात होती है, जब आप जो किसी ने नहीं किया, सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, किसी को पता नहीं था कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वो है अभिलाष। वो इच्छा नहीं, वो अभिलाषा है कि ऐसा हो तो कैसा हो। तो जो अभिलाष करते हैं दर्शन, इसलिए कहते हैं दर्शन इच्छा नहीं, दर्शन अभिलाषी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो किसी ने नहीं किया, जब आप उसकी अनुभव करते हो वो आपकी अभिलाषा है। इसको उसको देखकर कोई कर्म करते हो, ये सिर्फ इच्छा है। क्या आपने कभी अभिलाष किया है? जरूर किसी समय पर आप, हम जिन्होंने ये अभी सुन रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग, सचमुच कभी ना कभी हमारा थोड़ा सा कहीं हमारी अभिलाषा वहां तक पहुंची थी, इसीलिए हमें शब्दों में उससे दर्शन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य इस धरा पर है जो ये सोच भी नहीं सकते। और एक बार जब आप विश्व रूप की बात करते हो,
उसे पढ़ते हो या अभिलाष करके उसे अनुभव करते हो, आपका चेतना का स्तर बदलता है। चेतना स्तर बदलने से जैसे मानो नई काया बन जाती है। यू मेक अ डिफरेंट बॉडी। चेतना स्तर बदलने से आपका शरीर नवकलेवर धारण करता है, नयापन आता है, नया रस निकलता है और आपका नया जन्म होता है चेतना के स्तर पर। जब हम दर्शन करते हैं कोई भी विग्रह को मंदिर में, तो उससे देखना नहीं कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, जिसमें चेतना स्तर बदलता है। और उस गृह को गर्भगृह कहा जाता है, जहां हमारा जन्म फिर से होता है। चेतना स्तर बदला तो नया काया और नया मन मिला। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा। असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति। गुप्ता जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। ऐसा अभी आपने जो बताया ना कि जल धारण करके चंद्रमा को और सूरज को देखो, वो नहीं हमने कभी देखो नहीं, जल धारण। हमने कभी रूल नहीं बनाया कि ये करो वो करो, किए है कभी अनुभव किए है बस। आई हैव नहीं, आई हमने हमने कभी नहीं किया ऐसा अनुभव कि हमें ये ध्यान भी नहीं आया कि हमें जल लेके करना है। तो ये करने से क्या होता है, कुछ आप फर्क करके पड़ता है? देखिए तो। आप जाइए, पुराने जो मंदिर होते हैं उनका, उनके सामने जलाशय होता है। हाँ। पूर्णिमा के दिन जाइए वो मंदिर, ये सब बना है हमारे मंदिरों का जो स्थापना हुआ है। इसमें सब कुछ है, आपको करना नहीं कुछ पड़ता है, वहां दर्शन ही दर्शन है। हमारे मंदिर जो होते हैं आप देखोगे, बड़ा एक चौतरा होता है, बड़ापन उसमें होता है और जलाशय भी होता है। बैठिए और देखिए, मंदिर जाइए, मंदिर में बहुत सारे ऐसे अनुभूति होते हैं। कोई किसी को एक जैसा नहीं मिलता मंदिर में, लेकिन मंदिर ऐसे कला पर बनाया जाता है, इसमें अनुभूति स्तर बदलता रहता है। जाइए तो। नहीं, इस बात का ज्ञान भी तो होना चाहिए। अभी आपसे ज्ञान मिला हमें, तो अगर होगा भी तो हम देखने नहीं गए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं कि उसमें देखना है। अब जैसे घंटी बजाना है, हमने बजाया ही नहीं। जब कोई बताता है घंटी बजाने का ये होता है, तो हम घंटी बजाना शुरू करते हैं, या बचपन में पेरेंट्स ने किया तो हम भी बजाने लग जाते हैं। कोई बेसिक लॉजिक अंदर नहीं आता कि क्यों होता है। ये तो अब हम पढ़ रहे हैं जो किताबों में, या जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं बेल बजाने में क्या क्या होता है, तो वो अब समझ में आ रहा है। लेकिन सारी उम्र तो हमने वैसे ही किया, गए बेल कोई बजाई चले बात आए नहीं, कोई। जो जिस हम्म। दिन आपने नया चीज सीखा, उस दिन आपका नया जन्म हुआ। सो यू आर बोर्न टुडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। वो तो डेली हो रहा है, फिर ऐसे आपके साथ बैठ के तो ऐसा डेली ऐसा कुछ ही ना होता कुछ। है। हैप्पी बर्थडे। हाँ, गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम अर्पिता जी। हाँ बोलिए जी। हाँ, आप ऐसे शब्दों की मीनिंग बता देते हो, सच में ऐसी आत्मा की खादी दे रहे हो कि एकदम स्तर आत्मा, ऐसा लगता है रियली। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। थैंक हम्म।